हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप मस्त बिंदास तरीके से पढ़ाई लिखाई आप लोग कर रहे होंगे। इस हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं माध्य के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है माध्य कैसे निकालते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे माध्यक के और बहुलक के, मीडियन के और मोड के। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। माध्यक कैसे निकालेंगे, किस तरह के डाटा में कौन से फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे। अलग अलग तरह के डाटा आएंगे तो अलग अलग तरीके से हम लोग फॉर्मूले को लगाएंगे और क्या करेंगे, माध्यक को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स आइए अवर्गीकृत आंकड़ों के कुछ हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं मीडियन को कैसे निकालेंगे, मीडियन को, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे मीडियन को। आइए देखते हैं। ऐसे मान लीजिए हमने कुछ आंकड़े इस प्रकार ले लिए हैं 3, 5, 7, 2, 9, 8। क्लियर। और यहां पे ले लिया हमने 3। सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। अगर इस तरह के आंकड़े हमारे सामने आते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े, अगर इस तरह के आंकड़े हमारे सामने आते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। चाहे आरोही क्रम में करो चाहे अवरोही क्रम में करो। क्लियर हुआ। तो इसको हम क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 2 है। इसके बाद क्या है, 3 है। इसके बाद क्या है, 3 है। इसके बाद क्या है, 5 है। इसके बाद क्या है, 7 है। उसके बाद क्या है, 8 है। क्लियर हुआ। अब सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे टोटल कितने टर्म है, माफ कीजिएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, एक और बचा हुआ है 9। क्लियर। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर कितने टर्म है पहले तो ये देखिए आप। पहला काम अब क्या करना है, इस तरह के आंकड़े अगर आपको दिखाई देंगे तो आपको क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लेके जाना है। उसके बाद देखना है कितने पद आ रहे हैं। तो पदों की यहाँ पे जो संख्या है, कितने पद हैं, पद कितने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पद हैं, 7 हैं, जो कि क्या है, विषम है। क्लियर। सुनना ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि मीडियन क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, मीडियन क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। तो यहाँ पे तो बीच वाला पद होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बीच में कौन आ रहा है देखना ध्यान से। बीच में कौन आएगा, 3 इधर से निकालो, 3 इधर से निकालो, बीच में कौन बताओ, 5। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। क्लियर। अभी मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम में कैसे करना है, बाकी एमसीक्यू वगैरह में आएगा तो इस तरीके से आप कीजिएगा। दूसरा जुगाड़ सुनिए, करेंगे क्या आप चाहे इतने पद आ जाए कोई दिक्कत नहीं, एक यहां से काटो, 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 एक यहां से काटो। ठीक है ना। लास्ट से पहला, सॉरी, मतलब इस तरफ से पहला और इस तरफ से पहला, इस तरफ से दूसरा, इस तरफ से दूसरा, काटते जाओ। ठीक है। बीच में जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा माध्यक हो जाएगा। क्लियर। अब आप कहेंगे कि पदों की संख्या यहाँ पे अगर सम होती तो यहाँ बीच वाला कोई बचता ही ना, अरे 4 इधर कट जाता, 4 उधर कट जाता। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको बीच में या तो 2 बचेगा, दो पद आपको बचाना है, या तो 1 पद बचाना है। अगर विषम है तो आप 1 पद बचा लीजिएगा, अगर सम है तो 2 पद बचा लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल और लेता हूं, जैसे मान लीजिए 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है। ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए हमारे पास 12 है, मान लीजिए हमारे पास 13 है। क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक ठीक मैं ले लेता हूं 14। ठीक है। तो यहां पर क्या है कि पदों की संख्या कितनी है, पद कितने हैं, पद कितने हैं, तो पद है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं जो कि क्या है, सम है। ठीक है ना। तो जब सम होगा तो क्या करेंगे, मैंने कहा शुरुआत से काटो, लास्ट से काटो, शुरुआत से लास्ट से, शुरुआत से लास्ट से। ठीक है। बीच में कितना बचा, 2 बचा। अब इसको मत उड़ा देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं फिर। तो यहाँ पे 2 पद आ जा रहे हैं, इसको इनमें से कौन सा माध्यक होगा, यहाँ पे 2 पद आए हुए हैं तो इनमें से कौन सा माध्यक होगा। ठीक है। इस पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ना तो ये माध्यक होगा ना ही ये माध्यक होगा, इसके बीच में जो आएगा वो माध्यक होगा। क्लियर। तो 7 9 के बीच में कौन आएगा, 7 और 9 को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, तो 9 7 16, और 16 बटा 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जब पदों की संख्या विषम होती है तो बीच में 1 पद आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। और जब पदों की संख्या सम हो जाएगी तो बीच में 2 टर्म आएंगे और उसका
उसको जोड़कर 2 से भाग करने पर हमें क्या मिलेगा, माध्य मिलेगा। मतलब इसका हम एवरेज निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम इसको एग्जाम में कैसे करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एमसीक्यू में आ गया तो ठीक है, बाकी अगर इसको लिखना हो अच्छे से तो किस तरीके से इसको लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आइए बातचीत करते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि जब पदों की संख्या विषम होगी, पदों की संख्या सम होगी तो कौन सा फॉर्मूला वो लगाएंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, पदों की संख्या जब विषम होगी तो हम करेंगे क्या, जो टोटल पद रहेंगे उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, और ये वाला जो हमारा पद होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। क्लियर हुआ। और जब पदों की संख्या सम होगी तो इसमें क्या करेंगे कि n/2 जो पद होगा, समझ आया, प्लस n+1 n/2 +1 वहां जो पद होगा इसका जब हाफ करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा माध्यक प्राप्त होगा। सुनिएगा ध्यान से, फॉर्मूला आपके समझ में बहुत कम आया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्लियर हो जाएगा ये। क्लियर। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2 3 5 4 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7, इतना हो गया। क्लियर हुआ। अब सुनिएगा ध्यान से, पहले इसको क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो 2 3 5 4 यहाँ पे आ गया, 4 को इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। क्लियर हुआ। अब सुनना ध्यान से, n इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7 है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यक हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक क्या हो जाएगा हमारा, n+1 7 7+1/2 वहां पद। क्लियर। मतलब कि 7+1/2 12th टर्म, ठीक है ना, मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 8/2 मतलब कि 4th टर्म हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो 4th टर्म कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 4th, ये क्या हो जाएगा 5 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। आइए एग्जांपल एक यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए लिखा है 4 5 3 7 2 8 3 और यहाँ मान लीजिए लिखा हुआ है 6। क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हुआ। अब सुनिएगा ध्यान से, पहले तो क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। क्लियर। तो पहले हम 2 को लेके आएंगे, 2 को लाया, उसके बाद किसको लाएंगे, 3 को लाएंगे, एक बार फिर 3 है तो एक बार फिर 3 को लाएंगे, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 6 है, उसके बाद क्या है 7, उसके बाद क्या है 8 है। क्लियर हुआ। अब सुनना ध्यान से, n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 8 है। जो टोटल टर्म है कितने हैं, टोटल पद कितने हैं 8 है। क्लियर हुआ। तो माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 8/2 वहां पद प्लस क्या हो जाएगा 8/2 +1 वहां पद, ये हमारा हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ आया। अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब सुना ध्यान से, 8/2 मतलब कि चौथा पद, और यहाँ पे 8/2 मतलब 4 और एक ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, ठीक है ना, तो 5वां पद हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो चौथा पद और 5वां पद, ठीक है। चौथा पद यहाँ पे कौन सा है, 1 2 3 4 7 है, और 5वां पद क्या है 2 है। सही माफ कीजिएगा, 1 2 3 4, चौथा पद 4 है और 5वां पद क्या है 5 है, बटा 2 हो जाएगा। तो 4 5 9 और 9 का आधा कितना होगा 9/2, इसका मतलब कि 4.5 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे तरीके से। हम बढ़ते हैं वर्गीकृत आंकड़ों की तरफ। आइए देखते हैं, जब इस तरह का आंकड़ा हमारे पास डाटा आएगा तो हम क्या करेंगे। ये आता है वर्गीकृत में, वर्गीकृत का एक टाइप होता है, ठीक है ना, क्लासिफाइड डाटा का। सबसे पहले आप लोग इसमें संचयी बारंबारता निकालेंगे, CF पहले निकालेंगे, इसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्लियर। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। यहाँ पे 2 लिखा है, एज इट इज उठा के इसको ऐसे लिख दो। 2 3 कितना होता है 5 होता है, 5 4 कितना होता है 9 होता है, 9 6 कितना होता है 15 होता है, 15 8 कितना होता है 23 होता है, 23 5 कितना होता है 28 होता है, 28 6 कितना होता है
34 होता है। क्लियर हुआ? अब सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद क्या करेंगे, n का मान निकालते हैं, ठीक है ना। n क्या होता है, इसको टोटल कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाता है, n हो जाता है। सुना ध्यान से, 3 2 5 5 4 9 9 6 15 15 8 23 23 23 5 कितना होता है 28 28 6 कितना होता है 34। एक बात का ध्यान रखिएगा कि n तुम्हारा जो है यही वाला आना चाहिए टोटल। इसका टोटल करेंगे तो जो यहाँ पे आए वही इसके लास्ट में आना चाहिए, CF के लास्ट में ही आना चाहिए। मैंने बताया कम्युलेटिव क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, संचयी बारंबारता होती है। स्टूडेंट्स देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे हम लोग। प्रॉब्लम बेटा ये है कि जब वीडियो बनाओ तो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाना पड़ता है अगल बगल की आवाज से। कभी कुत्ता भौंकेगा तो कभी गाड़ी की आवाज तेज हो जाएगी, ठीक ना, तो थोड़ा रुक जाना पड़ता है बीच में, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। आइए देखते हैं, n का मान 34 आया है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। क्लियर? n/2 क्या हो जाएगा, 34 अपान कितना हो जाएगा 2, तो कितना आएगा, ये आएगा 17। अब सुनना ध्यान से, ये जो आया है इसको देख करके आप CF में जाओ, इसको देख करके आप CF में जाओ और CF में ढूंढो 17 कहाँ है। समझ आया? CF में ढूंढो 17 कहाँ है, तो उस वाले CF को आपको देखना है, ठीक है ना, उस वाले CF को आपको देखना है जो 17 के बराबर या इससे ज्यादा हो। क्लियर हुआ? सुना ध्यान से। तो 17 यहाँ पे 15 दिख रहा, 17 नहीं दिख रहा है, तो 15 से ज्यादा क्या है, यहाँ 23 है, तो उससे ज्यादा लेना है। तो उससे ज्यादा पे क्या आता है, 23 आता है। और इसी के सामने वाला जो हमारा x वाला होगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। सबसे पहले क्या करना है, CF निकालना है f की हेल्प से। मैंने 2 को यहाँ लिख दिया, 2 3 5 माफ कीजिएगा, 2 को यहाँ लिखा, 2 3 5 5 4 9 9 6 15 15 8 23 जोड़ते गए। उसके बाद यहाँ पे जो आना चाहिए वही f को जोड़े, वो भी उतना ही आना चाहिए। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या करेंगे, n के हेल्प से हम क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। n/2 जो हमारा आएगा उसके या उससे ज्यादा, उसके बराबर या उससे ज्यादा, अगर उसके बराबर नहीं है तो उससे ज्यादा वाला हम लेंगे, उससे ज्यादा वाला लेंगे। और इसके सामने वाला CF में जाएंगे और उसके इसके बराबर या इससे ज्यादा, इसके बराबर या इससे ज्यादा जो है उसके सामने हम किसको देखेंगे, x को देखेंगे। तो x कौन है, 7 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट डाटा की तरफ, एक अगली डाटा की तरफ। एक तरीके का और डाटा होता है वर्गीकृत में जो वर्ग अंतराल के रूप में रहता है, हम लोग उसको देखेंगे। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं एक अलग तरह का डाटा जो कि वर्गीकृत में आता है। वर्ग अंतराल में दिया रहता है, बारंबारता दिया रहता है, पूछता है माध्यक क्या होगा। इसके लिए पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद मैं समझाता हूं इसको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुनना ध्यान से। माध्यक या मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस C अपान F इंटू क्या होता है, होता है, ये फॉर्मूला होता है। सुना ध्यान से, अभी मैं बता रहा हूं सब कुछ, कब क्या क्या आपको लेना है, सुना ध्यान से। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। अब आप करेंगे क्या, पहले आप निकालेंगे संचयी बारंबारता, ठीक है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको, CF निकालना। पहले आपको क्या निकालना है, CF निकालना है। सुनिएगा ध्यान से। CF के लिए मैंने बताया है आपको क्या करेंगे, 5 को पहले वाले को एज इट इज लिख देंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 5 6 हो जाएगा 11, 11 को इसमें ऐड करेंगे कि 11 5 16 16 10 कितना हो जाएगा 26, 26 में 10 ऐड करेंगे हो जाएगा 36, 36 में 5 ऐड करेंगे हो जाएगा 41, 41, 41 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45, और 45 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 47, और 47 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। क्लियर हुआ? 49 हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, आगे आगे कहानी सुनिए। अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा था CF निकालने के बाद आप n निकालिए, मतलब कि इसको आप जोड़ लीजिए, सिग्मा f आपको निकालना। सिग्मा f का मतलब हुआ कि f को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n हमारा क्या आएगा, सुनिएगा ध्यान से। 6 5 11, 11 5 16 10 26, 26 10 36 5 41, 41 4 45, 45 4 कितना हो जाएगा 49। मैंने आपसे कहा था, एक बात और मैंने बोला था आपसे कि जो यहाँ पे लास्ट में आएगा वही यहाँ पे इसका टोटल आना चाहिए। अभी आपका समझ लीजिए
ये एडिंग मतलब कि ये वाला एडिंग आपका सही है। क्लियर हुआ? जो आपका एडिशन है क्या है, सही है। आइए अब बात करते हैं, n आ गया है, अब हम n/2 निकालते हैं। सुनना ध्यान से, भी मैं बताऊंगा कौन क्या क्या होता है, कैसे आपको लिखना, सब कुछ बताऊंगा। पहले आप जान लीजिए आपको सॉल्व कैसे करना है, उसके बाद हम आगे बातचीत में करूंगा सबकी, ठीक है। तो n/2 पहले निकालते हैं। n/2 मतलब 49 बटे क्या हो जाएगा 2। 49 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 24 दशमलव कितना आएगा 5 आएगा। और सुन ध्यान से, मैंने कहा था आपसे, माइक चल रहा है माइक की दिक्कत करता है, कभी तो बंद हो जाता है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सुनना ध्यान से, यहाँ लिखा है 24.5, यहाँ आके ढूंढिए कहाँ है 24.5। 24.5 कहाँ पर है, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, बट 24.5 के बाद वाला 26 दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप पट्टी को ले लीजिए। क्लियर? इस पट्टी को आप ले लीजिए, इसको बोलते हैं माध्यक वर्ग। क्या बोलते हैं? माध्यक वर्ग। n/2 जो आएगा उसको ला करके आपको ढूंढना है CF में। अगर उसके बराबर आता है, मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो उससे ज्यादा वाले पे जाएंगे। वही ज्यादा वाला जो है उसके सामने वाला हमारा, ये तीनों मिला करके क्या हो जाएगा, हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम? माध्यक वर्ग बोलते हैं। इधर मैं लिख दे रहा हूं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं माध्यक वर्ग। अब सुनिएगा ध्यान से, ये हमारा हो जाएगा F। क्लियर? ये 15 हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। क्लियर? माध्यक वर्ग में, वर्ग अंतराल में जो ये, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, क्या नाम है, अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट, लोअर, इसको बोलते हैं अपर बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे 15 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और F हमारा ये 15 हो गया, और हमारा C क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पट्टी के ऊपर वाला जो CF होगा, पट्टी के ऊपर वाले, ठीक है ना, में हम CF वाले को देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा, सॉरी C हो जाएगा। क्लियर हुआ? और H क्या होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इसमें कितने का अंतर है, तो 20 और 15 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो यही मैं कर देता हूँ, H बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सब कुछ आई थिंक मिल चुका है, सब कुछ हमें मिल चुका है, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ हम लोगों के पास है, ठीक है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे पुट कर देते हैं, माध्यक हमारा निकल आएगा। L का मान कितना है, 15 है। L का मान कितना है, 15 है। n/2 कितना आया है, 24.5 आया है। और C कितना आया है, C आया है 11, हमने 11 कर दिया। अपान F कितना आया है, 15 आया है। H कितना आया है, 5 आया है। क्लियर हुआ? कितना आया है, 5 आया है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। करेंगे क्या, 5 पंजा और यहाँ पे 5, 3 जा 15 और प्लस 14.5 में से जब 11 घटाएंगे, माफ कीजिएगा 24.5 में से जब 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, देखना ध्यान से। 5, 4 में से 1 गया, 3, 2 में से 1 गया, 1, 13.5 आएगा। कितना आएगा, 13.5 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद देख लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, बाकी मैं कर रहा हूँ। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे क्या आ गया, 15 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा, 19 कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर हुआ? 19.5 हमारा क्या आ गया है, मीडियन आ गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। करना क्या है, सुनिएगा ध्यान से। ये हमें दिया रहेगा, ये हमें दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। हम करेंगे क्या, CF निकालेंगे। CF निकालने के बाद हम आएंगे बारंबारता पर, बारंबारता के सारे एलिमेंट को जोड़ लेंगे और उसको जोड़ने के बाद उसको हम n नाम दे देंगे, और वो आएगा जो आएगा उसको हम 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करने के बाद 24.5 आया है। अब इसको हम ढूंढेंगे कि कहाँ पे है ना, है ना, वो कहा ना कि तुम्हें ढूंढती हैं पागल निगाहें, ठीक है ना। तो यहाँ पर पागल निगाहें किसको ढूंढेंगी, 24.5 को ढूंढेंगी। कहाँ पे ढूंढेंगी, CF में ढूंढेंगी। और कहाँ मिलेगा, यहाँ पे जो ये है नहीं, यहाँ पर 24.5 है नहीं, तो हम 26 दिख रहा है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है तो ये ले लिया। ये पट्टी हमारी क्या हो गई, माध्यक वर्ग हो गई, ठीक है ना, मॉडल क्लास हो गई। क्लियर? तो इसमें ये वाला जो रहेगा, ये पहला वाला ये हमारा L रहेगा, इसके बीच का डिफरेंस H रहेगा, ये हमारा F हो जाएगा। इसके ऊपर वाला जो CF होगा हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्लियर हुआ? और उस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ
कि यहाँ पे एल क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, सब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आप एग्जाम अगर क्वेश्चंस आए तो उसको अच्छे से आप लोग लिख करके अच्छे से कीजिएगा ताकि बढ़िया से बढ़िया आप अंक प्राप्त कर सके, बढ़िया से बढ़िया मार्क्स ला सके। क्लियर? तो मैं उसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है इसको कि यहाँ पे क्या है एल, क्या है सी, क्या है एफ, क्या है एच। आइए देखते हैं एक बार। यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है माध्यक का, मीडियन का, एल प्लस एन अपान 2 माइनस सी अपान एफ इंटू एच। एल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, मैंने बता दिया है, ये माध्यक वर्ग है, ठीक है ना, मीडियन क्लास है, ये क्या है, मीडियन क्लास है, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी निम्न सीमा क्या है, मीडियन क्लास की निम्न सीमा क्या है, 15 है, ठीक है ना, और इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, एच हो जाएगा, ठीक है ना। तो एच क्या है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। क्लियर? विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। उसके बाद सी क्या है, सी क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले, माध्यक वर्ग के ठीक पहले का सी एफ, ठीक है ना, माध्यक वर्ग के, ये माध्यक वर्ग है, मिडिल क्लास है, इसके ठीक पहले का सी एफ, ये सी एफ क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, और एफ क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास, ठीक है ना, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इन सबको उठा करके फॉर्मूले में रखने के बाद सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके पहले हम सॉल्व कर दिए हैं, उसका आप लोग देख लीजिएगा एक बार, और किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। उसके बाद फिर उन चीजों को, आंकड़ों को जो दिए जाएंगे इनके बराबर एल इक्वल टू सी इक्वल टू एफ इक्वल टू एच इक्वल टू, इसको यहाँ से निकालेंगे, उसको फॉर्मूले में रख करके सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, उसको देखिएगा, इस तरीके से आपको क्या करना है, एग्जाम में सॉल्व करना है। तो ये रहा मीडियन, जैसे हम लोगों ने बातचीत किया वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में, अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बातचीत करेंगे मॉड की, बहुलक की। तब तक के लिए इसको देखिएगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट वगैरह कीजिएगा अच्छे तरीके से, और बताइएगा कि कहाँ पे दिक्कत हुई, कहाँ पे समस्या हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ वाचिंग दिस वीडियो।